कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPB आवाज का खास कार्यक्रम भक्ति वंदना धर्म अनुभूति। आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे पृथ्वी पर गंगा के अवतरण की कथा और गंगा दशहरे का महत्व। तो जानते हैं किस प्रकार से हिंदू धर्म एवं भारतीय संस्कृति के मूलाधार में बसा है हमारा आधारपूर्ण धर्म से जुड़ी आस्था। हमें गर्व है हिंदू धर्म की संस्कृति और धरोहर पर। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा दशहरे के दिन ही मानव जीवन के उद्धार के लिए स्वर्ग से गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इसे महा पुण्यकारी पर्व के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन मोक्षदायिनी गंगा की पूजा की जाती है। वराह पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन यानी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र में गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इस पवित्र नदी में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को संवत्सर का मुख कहा गया है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, उपासना और उपवास करने से 10 प्रकार के पाप दूर होते हैं। 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक। इस दिन गंगा नदी में स्नान करते हुए भी 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। गंगा का चेहरा बहुत शांत और उज्जवल है। उनके 4 हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ में कमल और एक हाथ में कलश है तथा 2 अन्य हाथ वर और अभय मुद्रा में है। वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो शांत और कोमलता का प्रतीक है। इनके गले में फूलों की माला, माथे पर अर्धचंद्राकार चंदन लगा है। यह कमल पर विराजमान रहती हैं। इनका निवास स्थान तीनों लोकों में है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा जी पर्वतों के राजा हिमवान तथा उनकी पत्नी देवी मीना की पुत्री हैं। गंगा जी देवी पार्वती की बहन है। गंगा दशहरे के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन सत्तू, केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल से भरी सुराही, हाथ का पंखा आदि दान करने से दुगना फल प्राप्त होता है। गंगा दशहरा पूजन के उपरांत दान भी 10 प्रकार की वस्तुओं का करना चाहिए। इस प्रकार पूजन तथा दान करने से जन्मकुंडली में निर्बल चंद्र, खराब चंद्रमा की दशा, 7.5 पितृ दोष से राहत मिलती है। यदि पितरों की शांति हेतु कोई यज्ञ या अनुष्ठान करना हो तो उसके लिए भी गंगा दशहरे का दिन शुभ माना जाता है। गंगा माँ का धरती पर अवतरण की कथा प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थी। केशनी से एक पुत्र अंशुमन तथा सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर चोर चोर पुकारने लगे। तभी कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से राजा के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। तब राजा के जीवित पुत्र अंशुमान को महात्मा गरुड़ ने सारा वृत्तांत सुनाकर अंशुमान को भाइयों की मुक्ति हेतु गंगा जी को धरती पर बुलाने को कहा। पहले राजा सगर, उसके बाद अंशुमान और फिर उनकी मृत्यु के उपरांत अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप तीनों की मृतात्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की ताकि वह गंगा को धरती पे ला सकें, किंतु सफल नहीं हो पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए गोकर्ण में जाकर एक पांव के अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या की और एक दिन ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और भागीरथी को वर मांगने के लिए कहा। तब भागीरथ ने गंगा जी को अपने साथ धरती पे लाने की बात कही, जिससे वह अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति
कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ गंगा को भेज तो दूंगा, लेकिन उसकी तीव्र वेग को सहन कौन करेगा। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब भागीरथ भगवान शिव की तपस्या एक टांग पर खड़े होकर करते रहे। भगवान शिव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने को तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में रोककर एक जटा पृथ्वी की ओर छोड़ देते हैं, जिसमें गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से छूटकर हिमालय की घाटियों से गुजरती हुई ऋषि जाहू के आश्रम में पहुंच गई, जहां ऋषि जाहू ने उन्हें अपनी तपस्या में विघ्न समझकर उन्हें पी गए। तब फिर भगीरथी जी की प्रार्थना करने पर श्री जाहू ने उन्हें अपनी जांघ से निकाल कर मुक्त किया। तभी से गंगा जाहू पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इसी प्रकार कठिनाइयों को पार कर गंगा माँ ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म अवशेषों का उद्धार कर मुक्ति प्रदान की। तब ब्रह्मा जी भगीरथी के कठिन तप व प्रयासों से प्रसन्न होकर गंगा का नाम भगीरथी रखा और भगीरथी को अयोध्या का राज्य संभालने को कहकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रतिदिन स्रोत का पाठ करने वाले मनुष्य का मरणोपरांत वैकुंठ में वास होता है और जीवन मरण के चक्र में मुक्त होता है। यदि संभव हो तो गंगा का पाठ कमर तक गंगा में खड़े होकर करना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो गंगा किनारे बैठकर स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।